ईशान इन, अय्यर आउट। पहले टी20 की प्लेइंग 11 पर माथापच्ची, 9 नाम पक्के तो 2 पर मचा है सस्पेंस। आखिरकार क्या होने वाली है भारतीय टीम की वो धांसू प्लेइंग 11 जिसके दम पर टीम इंडिया पहले टी20 मुकाबले से ही न्यूजीलैंड की रेल बनाने वाली है। आप सबको मालूम होगा कि भारतीय टीम अब टी20 सीरीज के ही सहारे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को जोर दे रही है और ऐसे में पहले टी20 मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सूर्य कुमार यादव और आने के साथ उन्होंने एक नाम जो सबसे पहले कंफर्म कर दिया, जो प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा, वो नाम है ईशान किशन का। ईशान किशन की वापसी 2-3 सालों के बाद टी20 क्रिकेट में हो रही है और ऐसे में ईशान ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि अचानक से उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में खेलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा कि भाई पहले ही से ही वो वर्ल्ड कप की टीम में हैं, इस सीरीज में टीम में हैं, परफॉर्मेंस अच्छा करके आ रहे हैं, तो पहला जो मौका मिलना चाहिए वो ईशान किशन को मिलना चाहिए। और ये बात नंबर 3 की है। अगर नंबर 4 या नंबर 5 की होती तो शायद हम किसी और के बारे में सोचते, लेकिन चूंकि तिलक वर्मा नहीं है तो नंबर 3 पर ईशान किशन ही आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब ये बात हो गई उनकी। इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि 4 नंबर पर खुद अय्यर बल्ले आपके सूर्या बल्लेबाजी करेंगे, तो फिर बहुत नीचे आप अय्यर को ले जा नहीं सकते। तो मतलब ये हो गया कि अय्यर की हो गई है छुट्टी। तो एक तो चीज कंफर्म हो गया कि आज के पहले टी20 मुकाबले से अय्यर की छुट्टी करके ईशान किशन को जगह टीम में दे दिया गया। यानी तिलक वर्मा की जगह लेफ्ट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंडर ही आ रहा है। ईशान किशन नंबर 3 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इससे एक और चीज कंफर्म हो गई कि आपकी ओपनिंग से छेड़छाड़ नहीं होगा। यानी इस मैच में ऐसा नहीं होगा कि संजू आप 3 पर खेल लो और ओपनिंग ईशान कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यानी ओपनर आपके अभिषेक शर्मा और संजू ही रहेंगे। नंबर 3 भी फिक्स हो गया, 4 भी फिक्स हो गया, 5 भी आपके हार्दिक पांड्या फिक्स ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 9 नाम पक्के हैं, 2 पर माथापच्ची कैसे हो रही है। दरअसल ये 2 नामों की अगर मैं बात करूं तो ये वो 2 नाम हैं जो भारतीय टीम के बैटिंग के बैलेंस को और बॉलिंग के बैलेंस को बनाएंगे। मसलन आप ये मान लीजिए कि जब आप नंबर 7 तक देखेंगे तो आपकी प्लेइंग 11 लगभग ठीक नजर आ रही है। जैसे 5 पे हार्दिक, 6 पे मान लीजिए अगर आप जाते हैं शिवम दुबे के साथ में, 7 नंबर पर आपके पास में मौजूद हैं अक्षर पटेल। तो 7 है तो फिर 4 आपके पास बचते हैं गेंदबाज का ऑप्शन। उसमें नंबर 8 पर आप किसको खिला रहे हैं? 9 कौन होगा, 10 कौन होगा, 11 कौन होगा? इसमें भी अगर हम देखें तो 9 नाम और पक्के हो जाते हैं आपके, बुमराह और आपके वरुण चक्रवर्ती, 9 हो गए। अब 10 और 11 बचता है। अब 10 और 11 में अब आपको यह तय करना पड़ेगा कि पेसर आपको एक और चाहिए तो हर्षित चाहिए या अर्शदीप चाहिए। ये बड़ा बड़ा माथापच्ची है जिसको करना पड़ेगा। अब अगर आपको हर्षित राणा चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई हर्षित ही खिलेंगे या अर्शदीप चाहिए। अगर आपको 8वें नंबर बल्लेबाजी चाहिए और हर्षित जैसा चाहिए खिलाड़ी तो हर्षित खिलाइएगा। फिर क्या अर्शदीप के लिए जगह बचेगी? तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या अर्शदीप की जगह पर कुलदीप यादव खेल जाएंगे और हर्षित खेल जाएंगे, या फिर हर्षित और अर्शदीप दोनों को खिलाओगे, फिर बुमराह भी तीसरे गेंदबाज हो जाएंगे, हार्दिक चौथे हो जाएंगे, शिवम दुबे 5 हो जाएंगे। मतलब 5 पेसर आप लेकर जाओगे भारत में। स्पिनर आपके पास में रह जाएगा अक्षर पटेल के रूप में और चक्रवर्ती के रूप में 2। तो 7 बॉलिंग ऑप्शन तो आपके पास में है फिर भी। लेकिन क्या वो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा? जो वर्ल्ड कप के लिए आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो सही बैठेगा? इसको लेकर के चर्चा हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी माथापच्ची यही है कि क्या भारतीय टीम जो है इस मुकाबले के लिए वो तैयारी करेगी? क्या इसमें कुछ ऐसा बदलाव होगा जिसको के लेकर के चर्चा हो सकती है? दूसरी जो परिवर्तन है वो ये भी किया जा सकता है कि आपके जो बैटिंग ऑर्डर है उसको नंबर 8 पर ले जाने के लिए क्या आप एक पेसर कम करके वहां पर रिंकू सिंह की जगह बना सकते हैं क्या, ताकि आप मैच को फिनिश कर सकें? नंबर 8 तक की बल्लेबाजी अगर आप रख ही रहे तो कोई ऐसा बल्लेबाज रखें जो वाकई फिनिश करना जानता हो। एशिया कप में हमने देखा था कि चौका लगा करके फाइनल जितवाने का काम किया था वहां पर रिंकू सिंह ने। उसके बाद उनको टीम में जगह भी नहीं दी गई साउथ अफ्रीका सीरीज में। और अब जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुना गया और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उसमें वो वर्ल्ड कप की टीम में आ गए, तो अब ऐसे में क्या रिंकू सिंह को भी आप मौका देंगे या नहीं देंगे, ये बड़ा सवाल है। तो जो प्लेइंग 11 जो लग रहा है कि प्लेइंग 11 होना चाहिए भारतीय टीम के लिए, उस प्लेइंग 11 में बदलाव की आवश्यकता कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जो है आपको एक परिवर्तन करना पड़ेगा और आपको फिनिशर के तौर पर देखना पड़ेगा कि क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो अगर मैं प्लेइंग 11 देखूं जो धांसू प्लेइंग 11 हो सकता है इस मुकाबले के लिए, चूंकि ईशान किशन कंफर्म हो गया है, तो ओपनिंग अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन करेंगे। हमने पिछले कुछ समय में देखा है किस तरीके से संजू सैमसन ने धुलाई की है बॉलर्स की, और संजू के रहने से एक चीज होता है। और लास्ट जो टी20 आप लोगों को याद होगा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था उन्होंने, उसमें रन भी बनाए थे। और अगर अभिषेक शर्मा किसी ओवर में थोड़े बहुत फंसते नजर आते हैं तो संजू सैमसन उसकी भरपाई अगले ओवर में कर देते हैं।
मतलब लबो-लुआब ये है कि दोनों तरफ से गेंदबाजों की खुलकर पिटाई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता कि भाई अभिषेक शर्मा ही सारा बोझ लेकर चलेंगे, अभिषेक शर्मा ही सिर्फ चौके-छक्कों की बारिश करेंगे और सामने वाला बल्लेबाज को अगर चौका मिलेगा, हाफ वॉली मिलेगा, ओवर पिच मिलेगा तो वो टुक से करेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। ओपनर हैं तो दोनों तरफ से पिटाई, धुलाई, सब कुछ घिसाई वगैरह होना चाहिए। तो वो ओपनिंग का जो जिम्मा है वो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन लेके करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो दोनों खेल जानता हो, स्पिन भी अच्छा खेलता हो, पेस भी अच्छा खेलता हो, कोई कमजोरी भी उसके अंदर में ना हो, वो गेम को डिफेंस भी करना जानता हो, अगर विकेट जल्दी गिर गया है तो वहां पर कैसे संभाला जाए वो भी काम कर सकता हो, फिर धुलाई पिटाई भी वो कर सकता हो और अटैक भी कर सकता हो। ये काम के लिए ईशान किशन बिल्कुल परफेक्ट है। ईशान किशन के हालिया अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ईशान किशन अलग ही तूफानी पारियां खेल रहे थे। और दूसरी बात यह कि ईशान भी लेफ्ट हैंडर हैं और तिलक वर्मा भी लेफ्ट हैंडर थे, तो एक एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि वहां पर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई जो संजू सैमसन है और अभिषेक शर्मा है, अगर इन ओपनर में से कोई भी एक जल्दी आउट हो जाता है तो नंबर 3 पर आने वाले बल्लेबाज को नई गेंद खेलने का अनुभव होना चाहिए। अब वहां पर चूंकि ईशान किशन जो है वो नंबर 3 क्या वो ओपनिंग करते हैं, नई बॉल का सामना करते हैं, तो अगर जल्दी विकेट भी गिरता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात वहां पर नहीं आएगी। नंबर 3 पर आराम से ईशान किशन वहां पर खेल लेंगे। अब 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव। अब मैं बार-बार ये बात कहता रहा हूं शुरू से कि भाई सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 ही खेलना चाहिए, नंबर 4 ही खेलना चाहिए, नंबर 4 ही खेलना चाहिए। अब जाकर के वो फाइनल एक आया है नंबर 4 पर खेलने का। नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे और हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेम फिनिश कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या को उठा करके 6 पर भेजा जाता है, नंबर 5 पे कई बार अक्षर पटेल आ जाते हैं वहां पे। तो अगर अक्षर नंबर 5 आता है तो हार्दिक 6 हो जाएंगे। 7 नंबर पर फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन खिलाड़ी आएगा, तो शिवम दुबे वहां पर मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल है कि शिवम दुबे क्या नंबर 7 खेलेंगे या किसी और को खिलाया जा सकता है, कौन खिलाया जा सकता है वो आप लोग तय करिए। 8 नंबर की जहां तक बात है, वहां पर क्या हर्षित राणा होंगे या हम एक और बल्लेबाज लेकर के आ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हर्षित राणा ही नंबर 8 खेलेंगे? हर्षित नंबर 8 खेलेंगे, फिर 9 पे आपके बुमराह हो गए। उसके बाद 10 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती हो गए, 11 नंबर पे आपके पास में क्या अर्शदीप सिंह को आप वहां पर रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। अगर इन सबको रखते हैं तो फिर आपके पास में अक्षर और वरुण चक्रवर्ती 2 स्पिनर हो गए। हर्षित, बुमराह, अर्शदीप ये 3 पेसर हो गए, हार्दिक पांड्या चौथे पेसर हो जाएंगे, पांचवें पेसर आपके शिवम दुबे हो जाएंगे और 2 स्पिनर, तो 7 बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें भी 4 प्रॉपर पेसर मिलेंगे और क्या 4 प्रॉपर पेसर की जरूरत भारतीय टीम को टी20 में है? ये एक सवाल का जवाब जो है वो भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले से पहले ढूंढेगी। कल क्या ड्यू गिरा था और कितना गिरा था ड्यू? हालांकि टी20 में कई बार क्या होता है, निगोशिएट हो जाता है, क्योंकि आप शाम का गेम खेलते हो तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है और 20 ओवर का ही गेम होने वाला है, तो इसको लेकर के भी सवाल मन में है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये धांसू 11 जो बनेगा उसमें कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? और ईशान किशन जो नंबर 3 पर खेलने वाले हैं, उसको लेकर के आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि 3 साल के बाद लगभग वापसी हो रही है ईशान किशन की टी20 में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।